हमारे दादाजी प्रदीप जी वक्ता तो थे सो थे ही, लेकिन उच्च कोटि के वैद्य भी थे। तो उनका दिया हुआ सूत्र है, खारा खाटा खोपरा सोपारी और तेल, जे हो तोय गाना तो इतना आगा मिले। मारवाड़ी भाषा में ज्यादा खारी वस्तु नहीं खानी चाहिए, खट्टा मत खाओ, खोपरा यानी नारियल मत खाओ, लीला भले खा सकते, जो सूखा नारियल होता वो नारियल मत खाओ, चिटक जिसको बोल। सुपारी मत खाओ और तेल मत खाओ। अगर तुम्हें गाना है तो इनको परे कर दो अपने से। जोशी जी हम कभी तेल की सब्जी नहीं खाते, गौशाला से घी साथ लेके चलते हैं। गौशाला हमारी सब्जी घी से ही बनती है, दही छाछ मट्ठा ना, न सोपारी खाते हैं, कम नमक, क्योंकि हमें निरंतर गाना है। गला खराब हो जाए तो कम से कम 8-10 दिन ठीक नहीं होता, 8-10 दिन में अगले की कथा हो गई जय सिया राम। सही है गलत है? गलती से भी कभी खा लें तो तुरंत असर दे देता है। उस दिन कह रहे थे प्रदीप महाराज खांसी कैसे आ रही है, मैंने कहा थोड़ा सा दही ले लिया था, थोड़ा सा सुबह, मैंने कहा दोपहर तक ठीक हो जाएगा, और वो भी बिल्कुल खट्टा नहीं था, इसलिए जिसमें भी गड़बड़ी हो गई नहीं खा सकते। तो आपके आसपास के लोगों को पता चलेगा कि आपका ये नियम है, तो उसे तोड़वाने की कोशिश करेंगे। एक गांव में एक पंडित जी कथा गाने गए, रमेश जी। तो जिस दिन कथा, आज जैसे विराम है ना, तो विराम का दिन था, तो उस संत जी ने कहा कि भैया आप सब गांव के लोग कथा सुने हो, तो कोई न कोई नियम ले लो, एक नियम ले लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब किसी ने कहा हम सुबह स्नान के बिना भोजन नहीं करेंगे, किसी ने कहा सोमवार का व्रत रखेंगे, किसी ने कहा रोज गाय को रोटी देंगे, किसी ने कुछ, सबने नियम। एक बूढ़ा बैठा कोने में, न हिले न डुले। तो संत जी ने कहा बाबा तुम नियम नहीं लोगे, खड़े हो जाओ। बाबा खड़ा हुआ, ऊपर आओ। ऊपर आया मंच पे, क्यों तुम नहीं नियम लोगे? बाबा ने कहा महाराज नियम क्या लूं, अभी कह दूं कि स्नान के बिना भोजन नहीं करूंगा तो गर्मी में तो कर लूंगा, सर्दी में तो 2 महीने नहाता ही नहीं हूं, तो वो संभव नहीं। ये कह दूं कि सोमवार व्रत करूंगा, मंगलवार व्रत करूंगा, वो भी नहीं। मुझे तो सुबह 7 बजे खाने को चाहिए, 9 बजे तक न मिले चक्कर आने चालू हो जाए, तो भूखा रह नहीं सकता, स्नान कर नहीं सकता। रही बात देने की, तो वो तो सपने में भी सोच नहीं सकता, दे तो मैं किसी को सकता ही नहीं हूं। संत ने कहा फिर भी कोई नियम ले ले। उसने कहा नियम ये ले सकता हूं कि जिंदगी में कभी किसी को कुछ दूंगा नहीं। तो यही ले ले। वो मंच पे कहने लगा आज आपके सामने नियम लेता हूं, जीवन में कभी किसी को कुछ नहीं दूंगा। अब गांव के लोगों ने कहा 1 नंबर का पहले से कंजूस था, अब ये नियम और ले लिया। संत जी तो कथा गा के चले गए। 4-6 महीने बाद में पुरुषोत्तम मास आया, अधिक मास। तो गांव में चर्चा हुई कि चलो गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो कहा जितने गांव के बूढ़े बूढ़े हैं सबको ले जाओ, गंगा नहलाओ, पुण्य होगा। अगर एक आध कोई टपक गया तो कम से कम भूत तो नहीं बनेगा। अब सबका नाम लिखा तो बाबा का नाम लिखा,
बाबा को कहा चलो तुम भी हरिद्वार। बाबा ने कहा मैं नहीं चल सकता। लोगों ने कहा क्यों नहीं चल सकते? कि तुम कहोगे किराया दो, मैं तो किसी को कुछ देता नहीं। तो एक ने कहा बिना किराए बस में कैसे ले जाए? उसने कहा न ले जाए, हम घर बैठे हैं, हमें कौन सा ले जाना। एक ने कहा अरे डाल दो, ये मरने के बाद पक्का भूत बनेगा, फिर भी इसको गंगा जी ले जाना पड़ेगा। अभी तो बस जा रही है, फिर 2 लोगों को भेजना पड़ेगा। तो कहा बाबा सीट नहीं मिलेगी, मुड्डे पे बैठना पड़ेगा। बूढ़े ने कहा मुड्डे पे नहीं, तुम डिक्की में डाल देना, पर पैसा नहीं दूंगा। बिठा दिया मुड्डे पे, ले गए हरिद्वार। अभी तो इतना नहीं, पहले जैसे ही बस जाके हरिद्वार रुकी तो पंडे आ गए, कौन से गांव से हो? अपने अपने यजमानों को ढूंढा। अब लगाए गंगा किनारे। पंडा कहने लगा संकल्प छुड़वाओ, दक्षिणा दो, स्नान करो। बाबा कहने लगा पंडित जी हम तो किसी को देते नहीं। पंडित ने कहा तुम दोगे नहीं तो स्नान हम भी करने देंगे नहीं। लोगों ने कहा रे बाबा फोगट में वहां से गांव से यहां गया, 2 रुपए पंडे को दे के ना तो ले। तुमको पता नहीं मैंने संकल्प ले रखा है, नियम ले रखा, नहीं दूंगा। एक ने कहा इसको मरने दो, कोई मत देना इसका पैसा, बिना स्नान किए यहां से वापस लेके जाएंगे हरिद्वार से। सब आ गए धर्मशाला में। अब जैसे धर्मशाला में आए, अब लोग मर जाएगा, पैसों को क्या साथ लेके जाएगा? 2 रुपए में तेरा कौन सा सांस निकल रहा था? 2 रुपए नहीं दे सकता था पंडित जी को? उसने कहा ज्यादा चूं चां करने की जरूरत नहीं। अरे तू बिना गंगा स्नान किए जाओगे। उसने कहा किसने कहा गंगा स्नान किए बिना नहीं जाऊंगा? तो तूने की तो नहीं। उसने कहा कर लूंगा। तो कब करेगा? रात को कर लूंगा। पंडित कौन सी गंगा घर ले जाएंगे? रात को कर लूंगा। अब जैसे ही आधी रात हुई, 2 बजे आया गंगा के किनारे, पूरे घाट सोने। ऐसे भी पंडित लोग तो रात को रहते नहीं हरिद्वार, ज्वालापुर चले जाते हैं। अब वो घुसा गंगा में, लगाई डुबकी। भगवान भी बड़े कौतुकी है। प्रभु ने सोचा कि कंजूस भी है कि नियम का भी पक्का है। देखें तो सही, जैसे उसने एक डुबकी लगाई और जो ही दूसरी डुबकी लगाने के लिए गंगा में घुसा, भगवान पंडे का रूप करके किनारे खड़े हो गए। बाहर निकला, भगवान गए बाबा दक्षिणा लाओ। बाबा ने कहा तुमको रात को भी चैन नहीं पड़ता? 2 बजे दक्षिणा लाओ। और दक्षिणा देने को होती तो रात को ठंड में काय को नहाने आता? मेरे पास थे ही नहीं, तभी तो रात को आया। भगवान ने कहा तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लिखवा दो बही में, जब कभी तुम्हारे गांव आऊंगा तो ले जाऊंगा। और नहीं लिखाओगे, नहीं दोगे तो अंदर से बाहर निकलने दूंगा नहीं। ये ठंडी हवा, ये ठंडा गंगा का पानी। बाबा ने सोचा बाहर ताकत से निकल नहीं सकते, क्योंकि पंडा तगड़ा मोटा है, जवान है, हम बूढ़े हैं, और नहीं निकले तो हमारी जल समाधि यहीं हो जाएगी। फिर सोचा अपने गांव आने का 5 रुपया, आने का भाड़ा 5, वापस जाने का 10 रुपया, 2 रुपया रास्ते का खर्चा, 12 रुपये लग जाते हैं। एक काम करते 2 रुपये लिखा देते, न तो आएगा न देना पड़ेगा। बाबा ने कहा महाराज पंडित जी हम तो बड़े गरीब आदमी, हमारे पास ये 2 ही रुपये लिख दो। भगवान ने झोले से बही निकाली और बोलो पंडा बाबा नाम बोलो, नाम, पिता का नाम, गांव का पता लिख के 2 रुपये, बाकी गंगा स्नान करने आए पंडित जी के दक्षिणा के। बही डाल दे। बाबा स्नान करके गांव आ गया। 2 महीने बीते। भगवान ने सोचा जाके देखे तो सही कैसा है आदमी, नियम वाला है कि कंजूस है। प्रभु पंडे का रूप धर के गांव से बाबा के घर की तरफ आने लगे। बाबा बाहर, घर के बाहर चौकी पे बैठा हुक्का पी रहा था। नजर थोड़ी कमजोर थी तो देखा ये तो वही पंडा आ रहा है द्वार वाला। अरे 2 रुपया मांगेगा। तुरंत हुक्का रखा, वहीं घर में गया। घरवाली को आवाज लगा, अरे सुनती हो? घरवाले ने कहा क्या हुआ? अरे तू जल्दी बाहर आ।
वो बेचारी दौड़ के, हुआ क्या? अरे मेरी धोती लेके आ। अरे तो अब नाते तो नहीं हो, दिन महीने में एक बार, अभी शाम को धोती का क्या करो? अरे काना तू धोती लेके आ। वो बेचारी भीतर गई, धोती लेके आ। हुआ क्या? हुआ क्या? अरे अभी 2 महीने पहले हरिद्वार गया था ना, क्या? और पंडे को 2 रुपया लिखा के आ दो, पंडा यहां आ गया 2 रुपए के लिए, तो धोती का क्या करो? अरे धोती का कुछ नहीं, मैं आंगन में धोती ओढ़ के सो जाऊं, तू पास में बैठ रोना चालू कर दे। लोगों ने कहा जीते जी कैसे रो, तुम जिंदा हो? बाबा ने कहा रोएगी तो ठीक है, नहीं फांसी खा लूंगा। फिर तो रोई। उसने सोचा पागल का किया ही क्या, ठीक है। वो सो गया धोती ओढ़ के। जैसे भगवान नजदीक आने लगे, अब वो बुढ़िया रोने लगी, अजी आपको क्या हो गया? अभी तक तो ठीक थे, अब हुक्का पी रहे थे, एकदम से चल गए, मेरे भाग फूट गए। भगवान आए, बाबा घर में है। बूढ़ा का जोर जोर से रो रो। बूढ़ी के बारा, बाबा कौन है? मैं हरिद्वार से आया हूं, पंडित हूं, और बाबा 2 महीने पहले आया था हरिद्वार, 2 रुपए भेंट हमारी लिखा के ले आए, तो हम इधर आए थे तो अपनी भेंट ले जाए। बूढ़ी कहने लगी, पंडित जी अभी तक तो ठीक थे, पर अचानक आए, मुझे कहा पानी पिलाओ, मैं पानी लेके आई, पानी पी, उल्टी हुई, नीचे गिरे और ये तो चले गए। अब अगर आपके 2 रुपए बाकी तो ऊपर लेते देते रहना। भगवान ने सोचा 2 रुपए के लिए मर गया ये जीते जी। भगवान ने कहा बाबा, हम पंडित जी बाबा चले गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब जीवन में जो आया उसको जाना है, ये तो जगत का नियम है, आना जाना तो बना रहता है, कोई बात नहीं। कहाँ है बाबा के बेटे, कहाँ है? तो बूढ़ी ने कहा वो तो सब खेत में है महाराज, आपको मैं पानी भी नहीं पिला सकती, क्योंकि आप ब्राह्मण देव, हमारे घर में तो सूतक हो गया, इसलिए आप यहाँ से जाके कहीं अन्यत्र पानी पिए या प्रसाद पाए। भगवान ने कहा पानी वानी नहीं पिएंगे, हमें ना तुम्हारे पुत्रों को गांव वालों को बुलाते हैं, अंतिम सब यात्रा का पुण्य बहुत होता है, तो बाबा का अंतिम संस्कार करवा के पीछे जाऊंगा। ऐसा कह के भगवान घूम गए। बूढ़ी ने कहा ये तो क्या जला के जाऊंगा। बूढ़े ने कहा तुम रोने का ध्यान रख बस। नौकरी कहने लगी 2 रुपए के लिए तुम मर जाओगे, कहा ना तू रोने का ध्यान रख बस, रो। हमारा भगवान एक के अनेक रूप किए, कुछ ही मिनटों में पूरे गांव को इकट्ठा कर दिया। जैसे ही आए, एक दिन कम था, गांव के लोगों ने कहा रोना धोना बंद करो, जल्दी से अर्थी तैयार करो, सूर्यास्त हो गया तो बस्ती भूखी रह जाएगी, बाबा को ठिकाने लगाओ। फटाफट अर्थी तैयार की, अर्थी तैयार करके बाबा को नहला के सुलाया। अंतिम दर्शन के लिए पत्नी को भेजते कि अंतिम दर्शन कर ले। अब वो पत्नी परिक्रमा करके मुंह देख के कहने लगी जीते जी क्यों मर रहे हो? बूढ़ा कह तू रोने का ध्यान रख बस। लेके चले, शमशान आ गए, चिता बना दी, बूढ़े को चिता पे सुला दिया। भगवान ने कहा कि आप लोगों को कोई ऐतराज न हो तो मैं इनके कान में गीता के 2 श्लोक सुना दूं ताकि इस जीव की गति हो जाए। लोगों ने कहा पंडित जी 2 की जगह 5 सुना दो, पर भूत नहीं बनना चाहिए, सुना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान गए, जाके बाबा की कान के पास आके कहा 2 रुपए के लिए क्यों जिंदा जल रहा है? बाबा ने कहा तुझे क्या पता मैं जिंदा हूं? भगवान ने कहा मुझे सब पता तू जिंदा है। भगवान ने कहा 2 रुपए दे दे, अभी भी मैं चला जाऊंगा। बूढ़ा कहने लगा पैसे तो नहीं दूंगा।
तो भगवान ने कहा फिर जला दूंगा कि जला दूं, पैसे नहीं दूंगा। भगवान ने कहा श्लोक सुना दिए, दो मुखाग्नि महाराज। जैसे ही अग्नि लगाई, चीता धू धू करके जलने लगी, अध जला हो गया और भगवान की करुणा बरस गई महाराज। अचानक से तूफान आया, सब भाग गए, चिता बुझ गई और बाबा जब उठा तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धर के दर्शन दिए। धन्य है तेरे नियम को। तो पहली बाधा मान नियम भंग। अगर नियम रखते हो तो भले कुछ भी क्यों ना हो जाए, नियम का पालन करो। पर भरत जी ने रथ स्वीकार किया, आगे चले, संगमेरपुर आए। गोस्वामी जी कहते हैं निषाद को जब ये सूचना लगी कि कारण कवन भरत बन जाए, कारण कवन भरत बन जाहि। दोहा नंबर 188 के नीचे की पंक्ति, एक कपट भाव मन माही, एक कपट भाव मन माही। जो पे जियन होत कूट लाई, जो पे जियन होती कूट लाई, तो कत संग लीन कत काई, तो कत लीन संग कत काई। जान ही सानुदे राम ही मारी, जान ही सानुज राम ही मारी। करहूं अकंटक राजे सुखारी, करहूं अकंटक राजो सुखारी। भरत राज नीति न जानी, भरत राज नीति और आनी। तब कलंकु अब जीवन आनी, तब कलंको अब जीवन हानि। का आचरजो भरत अस करही, का आचर जो भरत अस करही। नहीं बीस बेली अमिय फल फरही, नहीं विष बेली अमिय फल फरही।
निषाद को जब सूचना लगी कि भरत जी आ रहे हैं तो निषाद ने कहा भरत क्यों आ रहे हैं? तो दूसरे भील ने कहा अकेले नहीं, साथ में सेना है, भरत सेना लेके आ रहे हैं, इसका मतलब भरत के मन में कपट है। तो एक भील ने कहा क्या कपट हो सकता है कि भरत ये सोच रहा है कि राम वन में अकेले हैं तो भाई सहित राम को वन में मार दूं, फिर अकंटक राज करूं। भरत ने राजनीति नहीं जानी, तब कलंक मिला, अब जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। एक भील ने कहा महाराज राम जी के भाई भरत ऐसा सोच सकते हैं? तो निषाद ने कहा का आचरज भरत अस करें, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भरत ऐसा करें। नहीं विष बेली अमीय फल फरें, जहरीली बेल के तो जहरीले फल होते, अमर फल नहीं होते। और यहां निषाद ने भीलों से कहा सब घाटों को रोक दो, नावों को डुबो दो, आज हम भरत से सन्मुख युद्ध करेंगे। सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जियत न सुरसरी उतर न देहूं। जब तक प्राण है तब तक गंगा पार ही नहीं होने देंगे भरत को। ये दूसरी बाधा। पहली बाधा नियम भंग। जैसे आपका भजन बढ़ेगा तो आपके आसपास के लोग आपका विरोध करेंगे, ध्यान रखें। दुनिया भले आपको माने, हम दुनिया घूमते हैं, सब लोग प्रणाम करते हैं, पर जहां हम रहते हैं वह प्रणाम नहीं करते। महाराज की करो, बताओ। मारवाड़ी लोग बोलते हैं मारवाड़ी में महाराज, हाँ कैसे हो महाराज, किकर हो। मैं खाली जीवता हूं तो क्या कहे महाराज। भले भले आदमी हाथ भी नहीं जोड़ते, किकर हो, अभी आशीर्वाद है। और वो कभी सुनेंगे भी, सुनते भी नहीं है। हम गौशाला में साल में 8-10 कथा गाते हैं, वक्त लोग बाहर से आके कथा करवाते हैं। और कोई गांव वालों को कह दे, बेचारे बाहर से जो बाहर दूर दूर से आते हैं कथा सुनने, और कोई कारणवश गांव में चले जाते हैं, गांव वालों को कहते आप लोग कथा में नहीं आ। कई कथा में मरा तो पड़िया रोज इंज गावे, यानी ये तो रोजाना गाते हैं, इनको क्या सुने इनको। अब बताओ, पहले कभी सुना ना? कभी नहीं सुना। तो ये नियम है। जहां तुलसीदास जी अपने गांव गए तो जगत तुलसी जी को पूजता था, लेकिन जैसे गए कौन राम बोला आया, राम बोला, तब गोस्वामी जी ने कहा तुलसी कबहू न जाइए, जन्म भूमि के गांव, गुण अवगुण जानत नहीं, धरे पाछिलो नाम। घर का जोगी जोगटा, आन पुरुष का सिद्ध। ये नियम है जोशी जी। हमारे उधर भी गौशाला के पास गांव में कोई वृंदावन के कोई पंडित कथा गाने आते तो पूरा गांव नतमस्तक होता है। एक दिन मुझे बुला दिया, कोई कथा थी, संयोग से मैं था तो गया। वो गया तो बेचारे पंडित जी मुझे देखे कथा गानी उनसे, क्योंकि नया नया थे वक्त, हमें तो जानते हैं, तो कथा गाने में संकोच हो रहा था। तो गाँव वालों ने ए मोरे अटेरा महाराज है, अटेरा है, अटेरा अटेरा और लाया हूं, देखो कथा केड़ी वे। तो बेचारे पंडित जी मेरे सामने देखे, फिर कथा विराम हुई, और नीचे आए, प्रणाम करके कहने लगे महाराज आप यहाँ रहते हो? मैंने कहा भाई यही रहते हैं। मैं सही कह रहा हूं, मैं जोधपुर का रहने वाला हूं, जोधपुर में मुझे कोई नहीं सुनता। मुरलीधर जी ए मोरा जय महाराज, उन्होंने कहीं होना है अटराई जय महाराज।
आसानी से जो चीज मिल जाती है ना, सहजता से, उसकी कीमत नहीं होती है। कीमत उसी की होती है। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि महाराज आप ऐसे सीधे रहती क्यों, थोड़ा पंप सो रखा करो, आसानी से मिला मत करो। अब जब चाहे जोधपुर आते तो स्कूटी उठा के चले जाते तो लोग कहेंगे ये तो बढ़िया ही फिरे, कहेंगे। मैंने कहा तो बढ़िया है ना, इसमें संकोच कहाँ है, अच्छी बात है। तो आपके वजन बढ़ेगा, आपके आसपास के लोग आपका विरोध करेंगे। ये सच कह रहा हूं मैं। गौशाला बनी हुई है जोशी जी बावड़ी के पास, ठीक, आश्रम है। हमने जमीन को खरीदी, भक्तों के सेवा से गौशाला बनी, आश्रम बना। आज 700 करीब गोवंश है, गोवंश की सेवा होती है, कथाएं होती है, भक्त लोग आते हैं। हमने कहीं आसपास के क्षेत्र के लोगों से कभी नहीं कहा कि आप एक कुंटल भर चारा भी दो आप, न कभी किसी से कुछ मांगा। मांग तो किसी से मांगते ही नहीं है, कभी किसी से नहीं मांगा। मैं तो मांगने को बहुत बड़ा अपराध मानता हूं। ऐसे ही नहीं मांगता तो व्यासपीठ से तो मांगना ही मेरे लिए मृत्यु, से तो पहले मर जाऊंगा, बाद में मांगूंगा। महाराज काहे को मांगू, फिर भी दिक्कत बताओ। तभी भरत जी का चरित्र सुनता हूं ना, तब समझ में आता है कि राम जी कृपा बन रही है। महाराज आसपास के लोगों का विरोध। भरत जी श्रृंगबेरपुर रुके यहाँ पे और यहां से आगे चले। यहां से आगे चले तो अवध के समाज को ये दूसरी बाधा, बाह्य लोगों का विरोध। मैं ये 5 बाधा ही बता पाऊंगा आपको भरत जी के चरित्र। आगे चले तो भरत जी पैदल चले, पूरे समाज को आगे कर दिया। अंत में चले तो किसी ने देखा नहीं, पर पैदल चलते चलते श्रृंगबेरपुर से प्रयागराज आए। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत तीसरे प्रहर पहुंचे आए प्रयाग। दोहा नंबर 203। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। तीसरे प्रहर आए हैं। अब कह क्या रहे थे, सीताराम 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 सीताराम, लेकिन ऐसे भाव में मग्न हुए कि सीताराम जी की जगह राम सिय राम सिय राम सिय राम। राम सिय राम को चाहे सीताराम सीताराम कहो, देह की शुद्धि नहीं है। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। पैदल चल के आए हैं, भरत जी के चरण में फफोले हो गए, छाले हो गए। वो छाले ऐसे दिख रहे हैं जैसे कमल के फूल के ऊपर ओस कण हो। जैसे ही प्रयागराज आए, दूर से गंगा और यमुना के जल को देखा। दुनिया के लिए वो गंगा है, यमुना है, पर भक्त की दृष्टि क्या है। भरत जी को उस गंगा के श्वेत जल में सियाजू के दर्शन हो रहे हैं और यमुना के श्याम जल में हमारे सरकार के दर्शन हो रहे हैं। सीताराम जी की याद आने लगी, भरत रोने लगे। पूज्य बाबा कहते हैं, देखत श्याम
कोमल धवल हिलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। तन पुलकित हो गया, दोनों हाथ जुड़ गए और भरत जी कहने लगे कि सकल काम पद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। ये प्रयागराज, आप सब कामनाओं को पूरा करने वाले हो। आपका प्रभाव तो वेदों में वर्णित है। मांगो भीख त्याग निज धर्म। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय को मांगना नहीं चाहिए, पर आज मैं भीख मांग रहा हूं अपने धर्म का त्याग करके, क्योंकि आरत कान करई कुकर्मू। आरत व्यक्ति ही कुकर्म करता है, इसलिए अस जिय जानी सुजान सुदानी, करहु सफल जग जाचक बानी। ए सुजान, ए सुदानी, इस जाचक की बानी को सफल करना। प्रयागराज के भीतर से आवाज आई, भरत जी हम आपकी क्या सेवा करें। भरत जी कहने लगे, अर्थ धर्मन काम रुचि गति न चहु निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन आन। न मुझे अर्थ चाहिए, न मुझे धर्म चाहिए, न मुझे काम चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए। तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद। राम जी के चरणों में जन्म जन्म मेरी प्रीति बनी रहे। आप देना चाहते हैं तो ये दीजिए, पर प्रयागराज देव साथ में ये भी आशीर्वाद दीजिए कि जानहि राम कुटिल कर मोही। ऐसा कौन कह सकता है? जिससे प्रेम करे वो उसे कुटिल समझे। जानिय राम कुटिल कर मोही, के लोग कहीं गुर साहिब द्रोही। और लोग कहीं ये गुरु और स्वामी का द्रोही है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम जी के चरणों में आपके आशीर्वाद से प्रीति मेरी बढ़ती रहे और कुछ नहीं चाहिए। भरत जी भरद्वाज जी के आश्रम में आए हैं। ये जो मैं प्रसंग आपको बता रहा हूं, ये अति संक्षिप्त में बता रहा हूं, ध्यान रखें। बाकी भरत जी का चरित्र तो भरत जी का ही चरित्र है। महाराज ऋषिकेश में गाता हूं 8-9 दिन तक। इस बार भी 9 दिन गाया था भरत जी को। हर साल वही मौका मिलता है, 34 दिन की कथा होती है तो 8-9 दिन गा लेते हैं। बाकी तो महाराज कहाँ गाए, 9 दिन की कथा होती है। पर इतना जरूर है कि हर कथा में थोड़ा दर्शन, भले आधा घंटे का भी करवाऊं,
पर जरूर करवाता हूं। इसका कारण एक ही है कि भरत चरित्र को छेड़े बिना राम कथा पूरी नहीं होती महाराज। और जो श्रोता बैठे हैं उनके हृदय में राम प्रीति नहीं होती बिना भरत चरित्र सुने। भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी आए हैं, नतग्रीवा ऐसे बैठे। भरद्वाज जी ने भरत जी को देखा, अपराधी की भांति भरत सर झुका के बैठे हैं। भरद्वाज जी ने कहा, भरत तुम ऐसे क्यों बैठे हो? भरत हमें सब सूचना मिली है। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीनता पस बन रही। हम झूठ नहीं कहते। दोहा नंबर 209 के नीचे की पंक्ति। हम उदासीन वन में रहते हैं, सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। जो जीवन में साधन किए उस साधन का फल मिला हमें राम लखन जानकी के दर्शन का। और भरत जब से राम दर्शन किए न, तब से एक ही चिंतन था कि जीवन में साधन का फल तो राम दर्शन, राम दर्शन का फल क्या मिलेगा? पर तेई फल कर फल दरस तुम्हारा। आज उसी फल का फल मुझे मिल गया। देखिए, भगवान के दर्शन से भी अधिक श्रेष्ठ है संत का दर्शन। ध्यान रखें। भरद्वाज जी कहते हैं उन फल का फल आज तुम्हारा दर्शन करके मिला, मेरा नहीं पूरे प्रयाग का सौभाग्य है। क्योंकि ये प्रयाग भी चलता फिरता तीर्थ है और संत भी चलते फिरते तीर्थ हैं। पर ये प्रयाग तो अचल है और ये संत चल है, चलते हैं। ये कहीं जा नहीं सकता, पर आप इसके पास आए हो। भरत, तुम्हें अपना परिचय पता है? भरत जी ने कहा, मैं दशरथ जी का पुत्र ना। भरत, ही तुम्हारा परिचय नहीं है। भरत जी रोने लगे। सही कह रहे हो महाराज, मैं दशरथ जी का पुत्र कहलाने का लायक नहीं हूं। मेरे पिता ने तो राम वियोग में तिनके की तरह तन का त्याग कर दिया और मैं अभी भी इस जीवन को ढो रहा हूं प्रभु के बिना। मैं दशरथ जी का पुत्र कहलाने लायक नहीं। मैं कैकेयी का पुत्र हूं ना। पर तुम्हारा परिचय न तो तुम दशरथ के पुत्र हो के रूप में हो, तुम्हारा परिचय न तुम्हारा परिचय कैकेयी सुवन के रूप में। तो सुनो, तुम्हारा परिचय क्या है? तुम तो भरत मोर मत एहू, मेरे मत से धरे दे जनु राम सनेहू। मेरे मत से तो ये तुम कौन हो? ये राम प्रेम ही शरीर धारण करके जगत में आ गया है। तुम दशरथ कैकेयी के पुत्र नहीं हो, तुम तो साक्षात राम प्रेम हो।
भरत जी कहने लगे, देव इस तीर्थ राज पे, इस पवित्र भूमि पे मैं कुछ बना के नहीं कहता। ऐसे भी झूठ बोलना महापाप है, पर तीर्थ पे झूठ बोलना तो अति महापाप है। मैं यहां बना के नहीं कहूंगा। और आप तो सब कुछ जानने वाले हो, और राम जी तो सबके हृदय की जानते हैं। देव, आप जो ये मेरे आंखों में आंसू देख रहे हो, मोहिन मात कर तब कर सोचू, मोहिन मातु कर तब कर सोही, नहीं दुख जिय जग जानहि पोचू, नहीं दुख जिय जगो जानी पोचो, नाइति डरू बिगिरहि पर लोकू, नाही डरू बिगिरहि पर लोकू, पितु मरण कर मोहि न सोकू, पितहु मरण कर मोहि न सोकू, सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मी न राम सरिस सुत पाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए, राम विराट जीतन चन भंगू, राम विरह अनुचर भंगो, भूपि सोच कर कवन प्रसंगू, भूपि सोच कर कवन प्रसंगो, राम लखन सिय बिनु पद पनाही, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि देश फिरहि बन बनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि, अजिन बसन फल असन मई शयन दासी कुश पात, बसी तरु तर नित सत हिम आपत बरसा बात, एहि दुख दहि नित छाती, दुख दहि दीन छाती, भूखन बासर नींद न राती, भूखन बासर नीर न राती, भरत जी कहने लगे भरद्वाज जी से कि देव, मुझे मेरी मां की करतूत
की चिंता नहीं, उनका सोच नहीं है, और नहीं मुझे इस बात का दुख है कि दुनिया मुझे पोचा कहेगी, खराब कहेगी, और इसका भी मुझे डर नहीं है कि मेरा परलोक बिगड़ गया। और भगवान पिता के मृत्यु का भी मुझे शोक नहीं, उनकी मृत्यु का मैं शोक क्यों करूं? सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। जिनके सुजस सब भुवनों में छाए हुए, राम लक्ष्मण जैसे जिनके पुत्र हैं, और जिन्होंने राम के वियोग में तृण के समान तन का त्याग कर दिया, मेरे पिता किसी प्रकार से सोच योग्य नहीं। भरद्वाज जी ने कहा, भरत फिर तुम रो रहे हो? भरत जी ने कहा, देव मेरे आंसुओं का कारण ये एक भी नहीं है। लखन राम सिय बिनु पग पनहि, करी मुनि बेस फिरई बन बनहि। राम लखन जानकी बिना पांव में कुछ पहने मुनि वेश धर के वन वन में घूम रहे हैं। अजीन बसन फल असन मही, वलकल पहने हुए फल खाते हैं, भूमि पे सोते हैं, और खुले आसमान में पेड़ के नीचे रह के सहते हैं क्या वर्षा, गर्मी और सर्दी। ए दुख दाहा दही नित छाती, कि भूख न बासर नींद न राती। इस दुख से मेरा हृदय जलता है, न मुझे भूख लगती है, न मुझे नींद आती है, न मुझे कहीं चैन पड़ता है। मिटहि कुरोग राम घर आए। देव राम जी वापस अवध आ जाए तो ये मेरा रोग मिट सकता है। भरद्वाज जी ने भरत जी को समझाया, भरत जी यहां रुके। भरद्वाज जी ने अष्ट सिद्धियों को आदेश दिया कि वो सुविधा कर दो जो अवध में भी न हो, न स्वर्ग में हो, सब भोगों को उपलब्ध करो। पर वह सब सुख सुविधाएं थी, सब भोगों के साधन थे, पर भरत जी उनके सामने नहीं देखा। राम राम करते पूरी रात बिता दी। ये तीसरी बाधा रमेश जी। पहली नियम भंग, दूसरा बाह्य लोगों से विरोध, और तीसरा साधु संतों द्वारा कसौटी परख। भरत आगे चले हैं, जा रहे हैं, तन की सुधि नहीं है। मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस 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 रही अखियां, बरस रही अखियां। मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां,
मिल जाओ राम, तरस रही अखियाँ। पावन तू पतित पावन को, पावन है तू पतित पावन को, पावन तू पतित पावन को, पावन है तू पतित पावन को। सावन जैसी बरस रही अखियाँ, मिल जाओ रामा, तरस रही अखियाँ। मिल जाओ राम, तरस रही अखियाँ। तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ। बरस रही अखियाँ, मिल जाओ रामा, तरस रही अखियाँ। मिल जाओ राम, तरस रही अखियाँ। जो कोई कहती राम मोई मिलिए, जो कोई कहत राम मोहि मिलिए, जो कोई कहत राम मोई मिलिए, जो कोई कहत राम मोहि मिलिए, वाको देख हरस रही अखियाँ, मिल जाओ रामा, तरस रही अखियाँ। मिल जाओ राम, तरस रही अखियाँ। तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ।
तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। भरत जी की आंखों में आंसू है, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। पावन हेतु पतित पावन को सावन जैसी बरस रही अखियां। आंखों में सावन भादों की जड़ी लग गई है। इस भाव को कौन समझ सकता है महाराज? जिसके हृदय में वो वेदना होती। मैं कई बार कहता हूं, मौसम में तो वर्षा ऋतु 2 महीने की आती, सावन भादव, पर संत के जीवन में, साधक के जीवन में ये 12 महीना रहती है। आंखें बरसती रहती है अपने उस प्रीतम को पाने के लिए। भरत जी को अपनी देह की शुद्धि नहीं है। कोई भी सामने आता है तो भरत जी उसको प्रणाम करते हैं। सामने वाला कहता है कि आप मुझे प्रणाम कर रहे हो, मैंने तो आपको नहीं पहचाना, आप किस आधार पे मुझे प्रणाम कर रहे हो? भरत जी कहते हैं, तुम भैया उधर से आ रहे हो जहां मेरे जीवन धन विराजित है, मेरे सरकार विराजित, तुम वहां से आ रहे हो, इसलिए तुम वंदन करने योग्य। देवताओं ने जब इंद्र ने भरत की दशा देखी, इंद्र व्याकुल हो गया कि भरत के इस प्रेम को देख के राम वापस जरूर आ जाएंगे, पर हमारा कार्य ऐसा ही रहेगा। इंद्र बृहस्पति जी से कहता है कि आप कुछ ऐसा करें कि राम जी भरत जी का मिलना ही ना हो। यहां बृहस्पति जी इंद्र को समझाते हैं कि तुम क्या कह रहे हो? मायापति सेवक सन माया करती उलटी परई सुरराया। मायापति के सेवक संग माया करोगे तो उल्टी पड़ेगी। तुम्हें पता है भरत कौन है? भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत जी जैसा राम जी का स्नेही कौन है? जगत राम को जपता है और राम भरत को जपते हैं। तो मैं क्या करूं? सुनऊ सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। इंद्र मेरा उपदेश यही है, तुम्हें राम जी को, राम जी का सेवक अति प्रिय है, और सेवक सुख मान नहीं सेवकाई। सेवक की, राम जी के सेवक की सेवा करोगे तो राम जी प्रसन्न होंगे,
और राम जी के सेवक से बैर करोगे तो राम जी के क्रोध से बच नहीं पाओगे, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये जगत कर्म प्रधान है, जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। अस जिय जानी तदऊ कुटलाई, ऐसा मन में विचार करके इंद्र कुटलाई को त्याग करो और करऊं भरत पद प्रीति सुहाई, और भरत जी के चरणों में प्रेम करो। ये चौथी बाधा, देवताओं के द्वारा राह अवरुद्ध करना। पहली नियम भंग, दूसरी बाह्य लोगों द्वारा विरोध, तीसरी साधु संतों द्वारा कसौटी परख, चौथी देवताओं के द्वारा राह अवरुद्ध। भरत जी जैसे ही चलते चलते चित्रकूट आए और उधर रात्रि में सो के उठे, किशोरी जी राम जी से कहने लगी, प्रभु बात कहूं? राम जी ने कहा, मैंने रात में सपना देखा। अच्छा, क्या सपना देखा? कि सहित समाज भरत जनु आए, समाज सहित भरत आए हैं। भरत जी का नाम सुनते ही मेरे प्रभु रोने लगे, मेरा भरत आया है। जानकी जी के नेत्र भर आए, कहने लगी, आर्य पुत्र नाथ वियोग ताप तन ताए। आपके वियोग में भरत अति दुखी है। पूरा समाज दुखी है, पर आर्य पुत्र मैंने एक गड़बड़ देखा। क्या? सासू दीकियान अनुहारी, मैंने सासू माओ को विचित्र वेश में देखा। जैसे ही जियाजू ने ये कहा, पूज्य बाबा लिखते हैं, सोनी सिया सपन भरे जल लोचन। सीता जी के सपन को सुनते ही मेरे प्रभु की आंखें भर आई। वो स्वामी जी ने यहां लिखा, भये हूं सोच बस सोच विमोचन। जो सोच का नाश करने वाला है मेरा परमात्मा, आज वो सोच में पड़ गया। प्रभु को रोते देखा, लक्ष्मण जी रोने लगे, तो राम जी ने कहा, लखन सपन अनीकन होई कठिन कुचा सुना वही कोई। ये सपना ठीक नहीं है, कोई गलत खबर सुनाएगा। ऐसा कह के लखन के संग मंदाकिनी स्नान किया, शिव का पूजन किया, साधु संतों का सम्मान किया। पूज्य बाबा यहां कहते हैं, सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिसी देखत रहे। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिसी देखत भये। दोहा नंबर 225 के नीचे का छंद है, सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिसी देखत रहे। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिसी देखत भये।
खगमग भूरी भागे, विकल प्रभु आसम गए। नभ घूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काचित सचकित रहे। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काचित सचकित रहे। सब समाचार की रात, कोलिन आयते ही अवसर दे। सब समाचार की रात को लगी, आई थे ही अवसर कहे। सब समाचार की रात, कोलिन आयते अवसर दे। सब समाचार की रात को लगी, आई थे ही अवसर कहे। मेरे प्रभु साधु संतों का सम्मान करके बैठे, उत्तर दिशा की तरफ धूल उड़ते देखी, पशु पक्षियों को व्याकुल दौड़ते देखा, एकदम से खड़े हुए। ऐसा क्यों हो रहा है? बीलों ने आके कहा, प्रभु भरत आ रहे हैं। दूसरे ने कहा, साथ में चतुरंगी सेना है। राम जी चिंता में पड़ गए। इत पितु बच इत बंधु संकोच। और महाराज राम जी को चिंता में देख सोया हुआ वीर रस जग गया। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, जटा बांधी, धनुष बाण हाथ में ले लिया। बहुत हो गया महाराज, विषयी जीव को प्रभुता मिलती है, अपने अस्तित्व से भूल जाता। भरत ये सोचा कि राम वन में अकेले मार के अकंटक राज करूं, पर आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, आज शंकर भी सहायता के लिए आएंगे ना, तो ही दोनों भाइयों को रणभूमि में सुला के रहूंगा। ये पांचवी और अंतिम बात। जब हमारा अपना अति प्रिय, जब हमारे प्राणों का प्यासा हो जाता है, परमात्मा का मिलना निश्चित है महाराज। नरसिंह जी को वैराग्य हुआ, सब कुछ त्याग दिया। नरसिंह जी का भाई बंसीधर अपने घर ले आया। भाभी खूब प्रताड़ित करती थी, पर शिवरात्रि के दिन जब नरसिंह जी के सर के ऊपर की मंजिल से पानी का मटका पटका, तो पानी के साथ सर फूटा और रक्त बहने लगा। नरसिंह जी वहां से छोड़ के निकल गए। वहां गए जहां कोई नहीं जाता था, उस वीरान जंगल में, हिंसक प्राणियों के बीच में जीवन को अंत करने का सोच के गए। या तो परमात्मा दर्शन देंगे या अपना दिया हुआ तन वापस लेंगे महाराज। ये निश्चय करके गए और नरसिंह को भगवत दर्शन हुए। अब कोई हमारा अपना अति प्रिय हमारा विरोधी हो जाता है तो परमात्मा का मिलना निश्चित है। ये पांचवी बाधा। भरत जी आए, राम जी से मिले, चर्चाएं हुई, अंत में जो निर्णय होना था सबको विदित है महाराज।
राम जी ने भरत जी से इतना ही कहा कि भरत, तुम आए हो जिस भाव से मेरे पास मुझे ले जाने, अगर मुझे वापस ही अवध जाना था तो मुझे आना ही नहीं था। भरत पिता को अपने प्राणों से अधिक अपने वचन प्रिय थे। उन्होंने अपने वचनों को रखने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हम पुत्रों का धर्म है कि हम उनके वचनों का पालन करें। भरत, पितु आयसु पालम दो भाई, हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। भरत, मुझे पता है आज तक भाई भाई में बंटवारा हुआ, संपत्ति का हुआ है, पर आज ये तुम्हारा भाई तुमसे संपत्ति नहीं, तुमसे विपत्ति बांट रहा है। तुम अवध जाओ, अवध को संभालो। ये 14 वर्ष की अवधि पार करके मैं वापस आऊंगा। भरत जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा है मैं जाऊं, पर कुछ आधार दीजिए कि मैं 14 वर्ष आपके बिना रह पाऊं। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लेनी। प्रभु ने कृपा करके पादुका दी। भरत जी ने पादुका ली। पर जब भरत वापस अवध को चले ना, तो प्रभु के चरणों में बैठे। प्रभु ने कहा, भरत एक बात कहूं। भरत जी ने कहा, भरत कभी माताओं में भेद मत रखना। ऐसा नहीं कि तुम के कई मां को उल्लानाथ हो ना, किसी में भेद मत करना। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर एक आपको वचन देना पड़ेगा। हाँ बोलो। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि 14 वर्ष तक आपके आगमन का इंतजार करूंगा, और 14 वर्ष के बाद एक घड़ी ऊपर हो गई तो आपके चरणों की सौगंध, ये भरत अपने प्राण त्याग देगा, पर आपके बिना जीवन नहीं रखेगा। भरत जी ने कहा तो राम जी का प्रेम। राम जी जब वापस आए ना, तो प्रयागराज के पास पहुंचे। जानकी जी गंगा का उद्यापन करने लगी। अवधि पूरी हो गई। पुष्पक विमान से कावद जाने में कितना समय लगेगा? तो का 3 घड़ी। राम जी ने कहा 14 वर्ष पूरे होने में 1 घड़ी बाकी है। इसका मतलब मैं अवध जाऊंगा तो भरत मुझे जीवित नहीं मिलेंगे। लक्ष्मण तुम चिता बनाओ। मैं इस शरीर से तो भरत से नहीं मिल पाऊंगा, पर अपने प्राणों को त्याग के भरत के प्राणों से अपने प्राण मिला के जरूर मिलूंगा। सब घबरा गए। हमारे पूंछ वाले कहने लगे, प्रभु 3 घड़ी, 1 घड़ी में पूरे त्रिलोक को न नाप लूं तो आपका मैं सेवक नहीं। अयोध्या क्या है? प्रभु आप निश्चिंत रहिए, मैं जाता हूं। और इसलिए भरत जी के पास हनुमान जी आए। भरत जी यदि प्राण त्यागने की तैयारी कर ही चुके थे, और भरत जी ने आके, हनुमान जी ने आके भरत जी को राम जी के आगमन की सूचना दी। भरत अवध आए, पादुका को सिंहासन पर रखा। पादुका से आज्ञा मांग मांग करके राज कर रहे हैं। गुरुदेव से आज्ञा लेके, कौशल्या अम्बा से आज्ञा लेके नंदीग्राम आए। पर्ण कुटी बना के, वलकल पहन के, भूमि में गड्ढा खोद के रहने लगे। रात दिन राम राम जपते हैं।
एक रात तो भरत इतने व्याकुल हुए राम वियोग में कि दौड़े वहां से कि सरयू में कूद के अपने प्राणों को त्याग दूं। जैसे ही सरयू में कूदने लगे, दो पुरुषों ने भरत जी के हाथ पकड़ ली। भरत जी ने कहा, कौन हो तुम, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे नहीं जीना। वो दोनों भरत जी से कहने लगे, भरत जी हम और कोई नहीं है, हम प्रभु की पादुका है और प्रभु ने आपके जीवन की रक्षा के लिए हमें भेजा, हम आपको मरने नहीं देंगे। कभी कभी कौशल्या अम्बा आती हैं, भरत जी की दशा को देखती हैं, देह दुबली हो गई है। ऐसी दशा को देख के मां एक दिन इतनी व्याकुल हुई कौशल्या कि एक पथिक को जाते हुए कहने लगी, तुम कहां जा रहे हो? पथिक ने कहा, मां मैं चित्रकूट जा रहा हूं, एक मेरा काम करोगे? अखिल ब्रह्मांड अधिपति मेरे राम की मां, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी की पटमहिषी एक पथिक को हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि तुम चित्रकूट जाओ ना, तो मेरे राम को एकांत में मेरा एक संदेश दोगे? उसने कहा, क्या? मेरे राम से कह देना एक बात अकेले में कि रोते हैं भरत भैया दिन रात अकेले में। मेरे राघव से इतना संदेश दे देना कि भरत तुम्हें याद करके रात दिन अकेले रोता रहता है। चित्रकूट से वापस जब आए अयोध्या में, नहीं कहते कुछ कहते नहीं किसी को, चुप रहते मन मन में। मेरे राम से कह देना एक बात अकेले में, रोते भरत भैया दिन रात अकेले में। आप सोचते होंगे राघव कि वो महल में रहता है हमारे साथ, नहीं, महलों को त्यागा है, जा बस है कुटिया में, वलकल को पहना है, अन्न लेते नहीं मुंह में। मेरे राम से कह देना एक बात अकेले में। राजसी वस्त्र को त्यागा, वलकल पहन लिया, अन्न लेता नहीं है। मैं मां हूं आखिर, उस वीरयगनी में कैसे जलता देखूं मैं, उस वीराग्नि में उसे जलता मैं देखूं कैसे। मुरली के राम एक बार लौट आओ अयोध्या में। राघव तुम हमसे भले मत मिलना, लेकिन भरत की खातिर एक बार तुम वापस अवध आ जाओ। वो स्वामी जी ने यहां अयोध्या कांड को विराम किया है। इस छंद से दोहा नंबर 325 अयोध्या कांड विराम के का ये जो छंद है, इस छंद में पूज्य बाबा ने सब लिख दिया। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन
मदम विषम व्रत आचरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत हो दुखे दारी ददम्ब दूषण सुजस मिस अपहरत को दुखदारिद्रम्ब दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सटन हटी राम सन मुख करत को कलिकाल तुलसी से सटनी हटी राम सन्मुख करत हो सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को सिय राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन मुन भरत हो इसी के साथ गोस्वामी जी ने भरत चरित्र को विराम किया। हमारे माँ की इच्छा थी कि महाराज थोड़ा भी सुनाओ, अगर पहले ही हमें रवि जी नहीं कहते, एक कथा भरत चरित्र नहीं, ये 9 दिन भक्ति में ही चली महाराज। हमें तो इस कथा में कोई उत्सव का कुछ दिखाई नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं गया कथा में कि जिन 1 घंटा हमारी आंखें नहीं बही है हमारा। एक कथा ही हमने उसी रूप में इस बार गाई है, पर फिर भी आपका मन था 2 दिन आपको जितना सुना पाया। बाकी हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आगे के प्रसंगों को एक संक्षिप्त सार में लेके वाणी को विराम की तरफ जाएंगे, क्योंकि समय तो हो गया, पता हमें चलता नहीं। हमने तो विराम करके देखा महाराज, हम घड़ी नहीं देखते। यहाँ सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं, समय अभाव वाले बैठे हैं, इसलिए घड़ी देखते हैं, बाकी तो कहीं देखते ही नहीं हम। जहाँ 5 घंटे हो, 6 घंटे हो, सामने बैठा कोई यजमान यूं कर देता यूं, तो फिर देखते यूं, हो गया माम पक्का। बाकी हमें पता ही नहीं चलता, ना 5 घंटे का, ना 5.5 का, ना 6 का। गाते रहते हैं, यही सोचते हैं कि जितना गाएं कमरे में जाके पड़े रहेंगे। यहाँ गाते हैं तो कम से कम ठाकुर से तार तो जुड़ा रहता है। आ जाएंगे, फिर कोई आएगा, बातें करेंगे, कोई क्या प्रसंग लाएगा, कोई क्या प्रसंग लाएगा, यहाँ कोई कुछ नहीं। इससे बड़ा देखिए, भजन तो मैं वहां पे भी कर सकता हूं, करता ही मुझसे जैसा बनता करता ही हूं, पर यहां अधिक इसलिए गाता हूं, सच कह रहा हूं, मेरी मानस गवाह है। कोई सुन के बड़ा रोता है इसलिए गाता, उसके लिए गाता हूं। बाकी मुझे कोई 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे से कोई लेना देना नहीं। मैंने गाना एक ऐसा श्रोता मिल गया
कि अब जीवन शेष है उसे सुनाना है, इसलिए कहता रहता हूं वाणी चले तब तक सुन तो, बाकी तो तेरी मर्जी। जय जय सिया राम। राम जी आगे चले चित्रकूट से अत्रि जी आश्रम, अत्रि से सर्वभग सुतीक्षण अगस्त जी पंचवटी पे आए, लखन को ज्ञान भक्ति वैराग्य का उपदेश दिया। सुरपन का आई, नाक कान काटे, खरदूषण के पास गई, 14,000 असुर सेना को लाई, उसका नाश किया। रावण को जाके कहा, रावण ने मारीच को भेजा, प्रभु मारीच का वध करने चले, अकेले मारीच का वध किया। सीता जी ने लखन को राम जी की सहायता के लिए भेजा और अकेली जानकी को देखे रावण ने हरण किया। प्रभु वापस आए, सीता जी के बिना पर्ण कुटी को देखा, जानकी जी को पुकारते हुए आगे चले। गिजरा जटायु से मिले, सदगति प्रदान करके शबरी जी के पास आए, शबरी जी को नौदा भक्ति का ज्ञान दिया। यहाँ से पंपापुर सरोवर आए, यहाँ नारद जी से मिलना हुआ, संत महिमा का गुणगान सुनाया। आगे किष्किंधा की तरफ गए, हनुमान जी मिले, सुग्रीव से मित्रता करवाई, सुग्रीव का कष्ट हरने के लिए बाली का वध किया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिया, वर्षा ऋतु तक पर्वतन गुफा पे निवास किया। हनुमान जी ने सुग्रीव को चेताया, वानर सेना इकट्ठी की, राम जी के पास आई, चारों दिशाओं में अलग अलग दल भेजे। दक्षिण में जो दल गया उसके नायक अंगद जी, हनुमान जी, जामवंतन, नील सभी बांदर शंप्रभा से मिलके वानर सागर किनारे आए। संपाति से मिलना हुआ, हनुमान जी राम कार्य करने के लिए लंका को चले। विभीषण जी से मिले, सीता जी से मिले, मुद्रिका दी और अशोक वाटिका को उजाड़, अक्षय का वध कर, रावण को समझा, लंका का दहन कर, सीता जी से चूड़ामणि ले प्रभु के पास आए, जानकी जी की खबर सुनाई। विभीषण ने रावण को समझाया, रावण ने चरण का प्रहार किया, विभीषण राम की शरण में आया। आते प्रभु ने विभीषण को लंका का राज दिया। प्रभु सागर किनारे आए, सागर की प्रार्थना की, सागर आया नहीं, बाण का संहार किया। सागर ने कहा सेतु बंद होकर प्रभु पार हुए। प्रभु ने नल नील की सहायता से सेतु बनाया, भगवान रामेश्वर की स्थापना की। वानर सेना को लेकर उस किनारे आए, अंगद जी को शांति दूत के रूप में भेजा। अंगद ने जाके रावण को समझाने की कोशिश की, समझ में बात आई नहीं। युद्ध प्रारंभ हुआ, लखन को शक्ति लगी, हनुमान जी सजीवनी ले आए, लखन जी को चेतना आई। राम जी कुंभकर्ण का युद्ध हुआ, मेरे प्रभु ने कुंभकर्ण का वध किया, लखन ने मेघनाथ को, और अंत में राम जी रावण का युद्ध हुआ। मेरे प्रभु ने एक नहीं अनेक बार रावण की शीश भुजाओं को काटा। विभीषण के सामने देखा, विभीषण ने कहा प्रभु इसके नाभि में अमृत कुंभ है, उसको शोक के बिना ये दुष्ट मरेगा नहीं। एक साथ में 31 बाणों का संहार किया, 10 शीश 20 भुजा एक नाभि में, और रावण का अंत हुआ। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोली सियावर रामचंद्र भगवान। ये कई टेंशन में बैठे थे, रावण कब मरेगा, मर गया हमारा दोनों। हनुमान जी सीता जी को ससम्मान ले आए, लखन ने विभीषण को लंका का राज दिया। प्रभु पुष्प विमान में बैठ के अपने मित्रों के संग चले, प्रयागराज आए। यहाँ से सीधे हनुमान जी भरत जी के पास गए, राम जी के आगमन की सूचना दी, और मेरे प्रभु अवध आए। आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवध में 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 बाजे बधैया।
बरस वस लौटे सिया संग, 14 बरस वस लौटे सिया संग, 14 बरस वस लौटे सिया संग, 14 बरस वस लौटे सिया संग। राम लखन दो भैया, हे राम लखन दो भैया, अवध में बाजे बधैया। राम लखन दो भैया, अवध में बाजे बधैया। हे आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। आई बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। उतरे प्रभु पुष्पक विमान से, उतरे प्रभु पुष्पक विमान से, उतरे प्रभु पुष्पक विमान से, उतरे प्रभु पुष्पक विमान से। संग सखा समुदैया, ये संग सखा समुदैया, अवध में बाजे बधैया। संग सखा समुदैया, अवध में बाजे बधैया। आई बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। आई बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। वानर भालु सहित रघुनंदन, वानर भालु सहित रघुनंदन, वानर भालु सहित रघुनंदन, वानर भालु सहित रघुनंदन। लागे प्रभु जी के पैया, ये लागे गुरु जी के पैया, अवध में बाजे बधैया। लागे गुरु जी के पैया, अवध में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, ये आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। मेरे प्रभु अवध आए। अभी खड़े रहो, अभी बैठना मत। प्रभु बिलोकत मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेजसो बरन न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। जनक सुता समेत रघुराई, पैकी प्रहर से मुनि समुदाई। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुण्य विप्रन कहूँ आस। आयसु दीना सिंहासन पर त्रिभुवन साई। देख देव दुंदभी बजाई, सुतई बिलोक हर्षि में तारी। बारह बारे आरती उतारी। राम जी का राज्य अभिषेक हुआ, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। हे राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा। वो राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा। राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा। राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा। राम राजा हमारे, हम
उनकी प्रजा राम राजा हमारे अमर। उनकी प्रजा राम राजा हमारे अमर। जनक नंदिनी महारानी श्री जनक नंदिनी। महारानी श्री जनक नंदिनी। महारानी श्री जनक नंदिनी। जिनकी कृपा में जिनकी कृपा में बस मजा ही मजा राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा 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 राम राजा हमारे हम। सीताराम जी के सेवक हनुमत। 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 जिनके डर से जिनके डर से डर पे गजा राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा राम राजा हमारे हम। भरत कहे भरी बारी बिलोचन। 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 प्रभु की रजा में प्रभु की रजा में बस हमारी रजा राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा राम राजा हमारे हम। रघुवर सघराना हो मेरी हो अयोध्यासी। रघुकुल सघराना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बनता भाई हो
राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम भगत उनकी प्रजा। सूदन भगवत भक्त भक्त रिपुसूदन, भगवत भक्त भक्त रिपुसूदन, सुमिरन सो हे सुमिरन सो रिपु पावे सजा, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम। जनबा जन राजेश के बाबा तुलसी, 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 गावे गुण करताल बजा, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम। मेरे प्रभु राजा बने, चार वेद भगवान शंकर स्तुति करके गए। पूज्य गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर राम राज्य का वर्णन किया। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम जी के राज्य में न तो अधिक वर्षा होती थी, न ही सूखा पड़ता था, न अतिवृष्टि न अनावृष्टि, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, न तो बीमार होते थे न कहीं झगड़ा होता था। राम राज्य में न तो कोई अस्पताल न न्यायालय, कुछ भी नहीं। प्रजा इतनी प्रसन्न थी, इतने खुश थे अवध के लोग के अपने बच्चों से कहते थे कि बेटा राम जी के गीत गाओ। राम जी के गीत गाओ तो अवध के लोग क्या गीत गाते थे? राजा राम जी के सिर पे ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। राजा हो राजा कि राजा राम जी के सिर पे ताज रहे, ओ राजा राम जी के सिर पे ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। राजा ओ राजा कि राजा राम जी के सिर पे ताज रहे, ओ राजा राम जी के सिर पे ताज रहे। जब तक पृथ्वी अहिसी रहे, जब तक पृथ्वी अहिसी रहे, गंगा यमुना की धार बहे, गंगा यमुना की धार रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, तब तक यह मानक बना रहे, तब तक यह मानक बना रहे, तब तक
यह मानक बना रहे, तब तक यह मानक बना रहे।